गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई थी। लगता नहीं है कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। मोहन काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वो सूरजपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वो एक अमीर किसान कैलाश सेठ के पास आ पहुंचता है। मोहन सेठ जी, मैं मोहन दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। कैलाश सेठ, अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। मोहन सेठ जी, आप चिंता ना करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। कैलाश सेठ, अच्छा ठीक है मोहन, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस है। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? मोहन मन ही मन, अरे बाप रे, 50 गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। मोहन ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। कैलाश सेठ, हाँ बोलो मोहन, क्या बात है? मोहन, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। कैलाश सेठ थोड़ी देर सोचते हैं और मोहन को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहते हैं। कैलाश सेठ, ठीक है मोहन, तुम गौशाला में रह सकते हो। मोहन जी, धन्यवाद सेठ जी। उस दिन से मोहन गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वो रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज मोहन अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। कैलाश सेठ को भी मोहन का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वो अपना काम सफाई से करता था। एक दिन कैलाश सेठ मोहन को बुलाकर कहते हैं। कैलाश सेठ, मोहन, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 400 रुपए कर रहा हूँ। मोहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। मोहन कैलाश सेठ के पास मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे मोहन के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वो अपने लिए एक छोटा सा रहने लायक घर बनवा लेता है। मोहन हंसते हुए उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही थी। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को मिलेगा। अब मोहन रोज गौशाला में काम करता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। मोहन की मेहनत के कारण उसके पास अच्छी बचत हो जाती है। एक दिन मोहन कैलाश सेठ से कहता है। मोहन सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए जमा है जो मैंने अपने घर में रखे हैं, पर दिन भर घर खाली रहता है तो मुझे उनकी चोरी का डर है। कैलाश सेठ, हाँ मोहन, तुम्हारी बात सही है। आए दिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में तुम्हारा धन सुरक्षित रखने के लिए गांव में एक ही जगह है, जमींदार का घर। मोहन, क्या जमींदार का घर? कैलाश सेठ, हाँ मोहन, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं। उनके घर पर बहुत पहरेदार भी हैं, तो चोरी की संभावना नहीं है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। मोहन ठीक है, आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन मोहन जमींदार रामपाल सिंह के घर जाता है और अपना परिचय देता है। रामपाल सिंह मोहन के पैसे रख लेते हैं। मोहन के 5800 रुपए वो गिनते भी नहीं, बस कहते हैं। रामपाल सिंह, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। मोहन खुशी खुशी घर चला जाता है। 2 महीने बाद मोहन को किसी जरूरी काम के लिए पैसे चाहिए थे। वो सीधे जमींदार रामपाल सिंह के घर पहुंचा और आदर से बोला। रामपाल जी, मेरे 5800 रुपए जो मैंने आपके पास रखे थे, मुझे अभी चाहिए। रामपाल सिंह ने भौहें चढ़ाकर कहा। कौन से 5800 रुपए? मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं रखे। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन रामपाल जी, आपने खुद कहा था कि पैसे सुरक्षित रहेंगे। रामपाल सिंह ने सख्ती से जवाब दिया। देखो मोहन, झूठ बोलने की आदत ठीक नहीं है, निकलो यहाँ से।
मोहन के मन में गुस्सा और दुख दोनों उमड़ आए, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से निकल आया। उस शाम मोहन उदास होकर गौशाला में बैठा था। कैलाश सेठ ने आकर पूछा, क्या हुआ मोहन, आज काम में मन नहीं लग रहा? मोहन ने पूरी घटना बताई। सेठ जी कुछ देर चुप रहे, फिर हल्के से मुस्कुराए। रामपाल सिंह को पैसे तो लौटाने ही पड़ेंगे, लेकिन सीधे लड़ाई से नहीं। चलो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। अगले दिन सुबह कैलाश सेठ बढ़िया कपड़े पहनकर रामपाल सिंह के घर पहुँचे। हाथ में एक बड़ा चमड़े का बस्ता था, जिसमें ऊपर से 10,000 रुपए जैसे दिखने वाले नोट रखे थे। असल में ज्यादातर पुराने बेकार कागज थे। कैलाश सेठ, रामपाल जी, सुना है आप गांव के सबसे भरोसेमंद आदमी हैं। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, जिन्हें मैं कुछ दिनों के लिए कहीं सुरक्षित रखना चाहता हूँ। सोचा आपके पास रख दूं। रामपाल सिंह का चेहरा खिल उठा। अरे सेठ जी, आपका पैसा तो मेरे पास पत्थर की तरह सुरक्षित रहेगा। सेठ जी ने बस्ता जमीन पर रखते हुए कहा, बस एक छोटी सी शर्त है। पहले मेरे गौशाला के मोहन को उसके 5,800 रुपए लौटा दीजिए, जो उसने 2 महीने पहले आपको रखवाए थे। फिर मैं ये 10,000 रुपए आपको सौंप दूंगा। रामपाल सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं वो पैसे तो। सेठ जी ने बात काटते हुए कहा, रामपाल जी, या तो अभी मोहन को उसका हक दीजिए, या फिर गांव में सबको सच बता दूं कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। रामपाल सिंह ने कुछ देर बड़बड़ाते हुए अंदर जाकर कपड़े में बंधी 5,800 रुपए की थैली निकाल दी। मोहन ने थैली सीने से लगा ली, उसकी आंखें नम हो गईं। रामपाल सिंह ने जबरन मुस्कुराकर कहा, अरे मैं तो बस भूल गया था। सेठ जी ने हंसकर जवाब दिया, भूलने की आदत महंगी पड़ सकती है रामपाल जी। गांव में ये खबर फैलते ही लोग कहने लगे, मोहन न सिर्फ मेहनती है, बल्कि अब उसके पीछे कैलाश सेठ जैसा समझदार आदमी भी है। मोहन के लिए ये सिर्फ पैसे की वापसी नहीं थी, यह उसका आत्मसम्मान था, जो अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। आप सारे लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप सभी को धन्यवाद।